स्वागत है आपका अनोखी कहानियों के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की कहानी दरअसल कहानी नहीं बल्कि बचपन की यादों के गलियारे में एक बार फिर से घूमने की एक ख्वाहिश है, एक इच्छा अपने बचपन के पन्नों को फिर से पलटने की, बचपन को फिर से स्मृतियों के माध्यम से जीने की। तो आइए डालते हैं एक नजर अपने बीते हुए दिनों पर। स्कूल में 5वीं तक स्लेट की बत्ती को जीभ से चाटकर कैल्शियम की कमी पूरी करना हम सबकी स्थायी आदत थी, लेकिन मन में पाप का एक एहसास भी होता था कि कहीं विद्या माता नाराज ना हो जाएं। आप मानेंगे कि जब भी पढ़ाई का तनाव हमें घेरता था तो उसे हम पेंसिल के पिछले हिस्से को चबाकर मिटाया करते थे। यह हम सबका दृढ़ विश्वास था कि किताब कॉपी को बीच में तुलसी के पौधे की पत्ती या फिर मोर पंख रखने से हम होशियार हो जाएंगे। कपड़े के थैले में किताब कॉपियां किस तरह से सेट की जाएं, इस रचनात्मक कौशल का हमें अद्भुत ज्ञान था। हर साल गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलते थे तो नई क्लास के लिए किताब कॉपियों पर कवर चढ़ाना हमारे जीवन का एक वार्षिक उत्सव होता था। हमारे माता पिता को हमारी पढ़ाई को लेकर कोई खास फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, न ही वे हमारी पढ़ाई पर उनकी जेब पर भी कोई खर्चा या बोझ आता था। सालों साल बीत जाते थे पर हमारे माता पिता के कदम हमारे स्कूल में नहीं पड़ते थे। एक दोस्त को साइकिल के डंडे पर और दूसरे को पीछे कैरियर पर बिठाकर हमने कितने ही रास्ते नापे होंगे, याद नहीं, बस कुछ धुंधली सी स्मृतियां ही हैं। अच्छा, स्कूल में पिटते हुए और मुर्गा बनते हुए हमारे ईगो ने हमें कभी भी परेशान नहीं किया। दरअसल हमें ये मालूम ही नहीं था कि ईगो क्या बला है। पिटाई का भी एक अलग ही मजा था, एक अलग आनंद। दरअसल ये हमारे दैनिक जीवन की एक समान प्रक्रिया थी। पीटने वाला और पिटने वाला दोनों खुश थे। पिटने वाला इसलिए कि कम पिटे और पीटने वाला इसलिए कि चलो हाथ साफ हुआ। हम अपने माता पिता को ये कभी नहीं बता पाए कि हम उनको कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हम आई लव यू कहना हमें आता ही नहीं था। और आज हम गिरते संभलते संघर्ष करते हुए दुनिया का एक हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मंजिल हम पा गए, कुछ न जाने कहाँ हम खो बैठे। आज हम दुनिया में कहीं भी हों, मगर सच्चाई तो ये है कि हमें हकीकतों ने पाला है। हम सच की दुनिया में थे। कपड़ों को सिलवटों से बचाए रखना और रिश्तों को औपचारिकता से बनाए रखना, इसके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं था। हम अनाड़ी थे इस मामले में। अपने अपने भाग्य के साथ हम आज भी ख्वाब बुन रहे हैं। शायद सपने ही हमें जिंदा रखे हैं, वरना जो जीवन हम जी कर आए हैं उसके सम्मुख ये वर्तमान कुछ भी नहीं। हमारे पिताजी के समय में दादाजी गाते थे, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। हमारे जमाने में हमने गाया, पापा कहते हैं कि बड़ा नाम करेगा। और आज हमारे बच्चे गा रहे हैं, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। सही में हम कहां से कहां आ गए। उम्मीद है यादों के गलियारे में घूमकर आपने फिर से अपने बचपन को जिया होगा। अगली बार फिर कोई नई कहानी, फिर कोई नया तसव्वुर।